हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों, वो मैंने प्रोजेक्ट मार्क्स की एंट्री के लिए बनाया है और को करिकुलम एक्टिविटी जो हो रही है उसकी एंट्री के लिए संबंध में बनाया है। अगर हम कक्षा 5वीं और 8वीं की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि मूल्यांकन हो चुका है और उनकी जो एक्सटर्नल मार्क्स की एंट्री है वो हो चुकी है। अब इंटरनल मार्क्स की एंट्री करनी है, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन की जो है 33% जो है मार्क्स इनको जो भी मार्क्स होंगे उसमें 33% होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मार्क्स की हमने पिछली बार भी वीडियो देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं और इसमें भी मैं शॉर्ट में बता दूंगी। तो 40 नंबर का जो है हर प्रोजेक्ट जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे 5वीं में उसके प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है 40-40 नंबर के थे। और कोर करिकुलम की एक्टिविटीज़ के लिए हमको ग्रेड प्रदान करना है। किस तरह से ग्रेड हमको ऑनलाइन एंट्रीज की करनी है हम सब देखेंगे इस वीडियो में। और जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है, यानी कि हिंदी में बोला जाएगा इसको शैक्षिक क्षेत्र और सामाजिक और व्यक्तिगत जो गुण हैं उसके आधार पर हमको इन 2 क्षेत्रों में बाँटा गया था। और हम ने पिछली बार ये भी बताया था कि किस तरह से आपको ग्रेडिंग देनी है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर हम बात करें साइट की बात करें तो rskmp.in की जो साइट है जहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ था उसी साइट पर आपको ये अंकों की प्रविष्टि करना है। अंकों की प्रविष्टि की बात करें तो ये राज्य शिक्षा केंद्र की साइट पर यानी कि RSKMP पर होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं कि जो आंतरिक मूल्यांकन है वो किस तरह से होगा और हमारा जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसकी एंट्री किस तरह से हमको करनी है और सही तरीके से ताकि हमारा वर्क कंप्लीट हो सके। तो पिछली बार मैंने लेटर भी बताया था आपको। और इसमें जो 40 नंबर हैं वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 5 सब्जेक्ट के लिए 5वीं का है। और हम देख पा रहे होंगे कि 6 सब्जेक्ट के लिए 8वीं क्लास का हमको प्रोजेक्ट तैयार करना है। अगर हम बात करें कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं 5वीं के उसके 40-40 नंबर प्रोजेक्ट के रहेंगे अलग से। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, जो प्रोजेक्ट था वो हम बाद में देख लेते हैं। अभी हम शैक्षिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनकी हमको एंट्री आज सीखनी है। और शॉर्ट में मैं प्रोजेक्ट की भी बता दूंगी। अगर हम इसकी बात करें, जितने भी 21-22 में जितने दिवस आपका विद्यालय जो है प्रारंभ रहे हैं, मतलब कि आपका जितने दिन विद्यालय लगा है उस दौरान जो भी आयोजित गतिविधियां हैं, यानी कि एक्टिविटीज़, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवाते हैं। और उसमें जो इन्होंने दो हमको उसमें क्या करना है, ग्रेड प्रदान करना है। ग्रेड प्रदान करने के लिए इन्होंने बोला है कि इसमें ग्रेड प्रदान करना है। ये ग्रेड शाला स्तर पर कौन देगा? कक्षा शिक्षक प्रदान करेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो शैक्षिक क्षेत्र है और व्यक्तिगत सामाजिक गुण, ये 2 क्षेत्रों में इन्होंने बाँटा है और इनके आधार पर हमको ग्रेड देना है। अगर हम सहशैक्षिक क्षेत्र की बात करें दोस्तों, मतलब कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ को 2 क्षेत्रों में बाँटा है इन्होंने। तो ये हमारे जो क्षेत्र हैं इनके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना है। और अगर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की बात करें तो इस आधार पर हमको मूल्यांकन करना है। अगर हम बात करें दोस्तों एक और चीज़ की कि 33% जो अंक है वो प्राप्त करना ज़रूरी है। लिखित परीक्षा में अलग प्राप्त करना है और प्रोजेक्ट कार्य में अलग प्राप्त करना है। और इसके निर्देश भी ये दिए गए हैं दोस्तों कि अगर बच्चा जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि फेल हो जाता है, उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो क्या करना है? तो 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा होगी उसकी और पुनः परीक्षा के अवसर दिए जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो पुनः परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ही तैयार किए जाएंगे, यानी कि उधर से तैयार किए जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको, जिस मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिस दिन जिस विषय में अनुत्तीर्ण होता है उन्हें उस दिन उस विषय या विषय को पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब आपको अतिरिक्त उसको टीचिंग देना है ताकि वो सफल हो सके। और जो अतिरिक्त कक्षाएं हैं वो शाला स्तर पर संचालित की जानी है और विषय शिक्षक के द्वारा ये संचालित की जाएंगी। और अगर हम दूसरी चीज़ बात करें तो अगर फिर भी अनुत्तीर्ण हो जाता है दोस्तों तो उसको उसी क्लास में रखना जाना है और जो क्रमोन्नति होगी वो नहीं करना है।
कंप्यूटर का कोई भी ब्राउज़र खोल लिया है दोस्तों और rskmp.in, जैसे कि आपको पता है कि rskmp.in की वेबसाइट पे ही आपको इसे वेरिफिकेशन जहाँ किया था वही वेबसाइट पे होगा और यहाँ पे बीडी नंबर और पासवर्ड आपको डाल लेना है। बीडी नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यह बीडी नंबर और पासवर्ड किसकी आईडी से लगेगा दोस्तों, आपका जो एचएम होंगे या जो शाला प्रभारी बनाए गए हैं उनकी आईडी और पासवर्ड से इसको खोल लेना है और फिर आपको ये जो है आपको अपने मार्क्स की एंट्री, इंटर प्रोजेक्ट की एंट्री और कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो संकुल स्तर पे भी शायद सुविधा नहीं दी हो, अगर दी हो तो वहाँ पे भी आप करवा सकते हैं जहाँ पर ये सेंटर बनाए गए थे, एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे, बोला तो है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप बीआरसी में जा, अगर प्रॉब्लम आती है और आपकी एंट्री नहीं हो पाती है तो आप बीआरसी स्तर पे जाकर और किसी भी विद्यालय की एंट्री करवा सकते हैं। वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट करके और अपने विद्यालय की एंट्री करा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। और बीडी नंबर और पासवर्ड से तो आप कर ही सकते हैं, शाला प्रभारी जो भी हैं वो अपने बीडी नंबर और पासवर्ड से एंट्री कर पाएंगे। अगर हम बात करें बीडी नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या करना है हमको आगे। कि मैंने बीडी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। अब आपको किस ऑप्शन में जाना है मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपको एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आपको 5वीं 8वीं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं 5वीं 8वीं पे क्लिक करती हूँ दोस्तों, तो आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि मैं नीचे फिंगर से स्क्रॉल करते हुए या माउस से स्क्रॉल करते हुए ले जाना है आपको और इंटरनल मार्क्स लिस्ट इसको निकालना है। सबसे पहले तो आपको अपना ऑफलाइन वर्क कर लेना है, फिर उसकी ऑनलाइन एंट्री करने के लिए आपको ऑनलाइन एंट्री मार्क्स करना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स की एंट्री करना है दोस्तों, मतलब पहले आप ऑफलाइन करेंगे तो आप आसानी से जो ऑनलाइन करना होगा, जब आप पोर्टल पे एंट्री करेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना कम रहेगी। क्यों क्यों कम रहेगी, क्योंकि ये जो लिस्ट निकालेंगे आप ऑर्डर में ही आपको मिलेगी जहां पर आप एंट्री करोगे। मतलब कि आपको एंट्री करना है इस ऑप्शन से जहां पर एंट्री लिखा हुआ है मार्क्स एंट्री, और अगर आपको लिस्ट निकालनी है उन बच्चों की और वहाँ पे मार्क्स आपको पेन से भरना है तो उनकी लिस्ट जो निकलेगी वो इंटरनल मार्क्स लिस्ट से निकलेगी। तो अगर हम बात करें तो इसकी लिस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे इंटरनल मार्क्स लिस्ट पर आपको क्लिक करना रहेगा। इंटरनल मार्क्स लिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको डाइस कोड जो है डिसेबल दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके ही स्कूल के डाइस कोड को खोलने की अनुमति देगा और दूसरे डाइस कोड को खोलने की अनुमति नहीं देगा। तो हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 8th क्लास कर लेते हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क, और इस तरह से जैसे ही आप प्रोजेक्ट वर्क पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये लिस्ट आपको दिखाई देगी। आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और आपको बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम संकुल जो है आपका क्या है और यहाँ पर इनकी जो भी पूरी एंट्री है वो करने के बाद आपको एचएम के साइन करवा लेने हैं। इसी तरह जैसे कि आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट वर्क की लिस्ट अलग आपको निकालनी है, यहाँ पर हेडिंग भी दी गई हुई है प्रोजेक्ट वर्क और आंतरिक मूल्यांकन लिखा हुआ है। तो ये ध्यान से भरना है क्योंकि इनके मार्क्स की एंट्री जो होगी दोस्तों वो इनमें पास होना बच्चे को ज़रूरी है। अगर वो पास नहीं होता है, अलग-अलग मतलब लिखित परीक्षा में पास होना ज़रूरी है और प्रोजेक्ट वर्क में भी पास होना ज़रूरी है। अगर वो पास नहीं होता है तो वो उसकी फिर से परीक्षा होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और प्रोजेक्ट वर्क के ये लिस्ट निकालने के बाद जैसे कि 5वीं का निकाला, हम 8वीं का निकाला, वैसे ही आपको 5वीं की भी लिस्ट निकाल लेनी है। और यहाँ पर कक्षा भी शो करेगा आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कक्षा यहाँ पर 8th की हम लिस्ट निकाल लेंगे। 5वीं और 8वीं की दोनों की प्रोजेक्ट वर्क की लिस्ट आपको निकाल लेनी है, इसमें मार्क्स भर लेना है आपको। प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पर स्कॉलर नंबर जो है वो आपको भर लेना है। इसके बाद जो जितने भी सब्जेक्ट इसके दिए हुए हैं 8वीं के, मतलब 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से भर लेना है। और इनके मार्क्स कैसे भरना है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि 40 में से आपको नंबर भरने हैं। मतलब 40 में से प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और ये सारी सब्जेक्ट को आपको भर लेना है को। और 8वीं की भी लिस्ट निकाल लेना है, किसके लिए, प्रोजेक्ट कार्य के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कार्य ऊपर से लिखा भी रहेगा। अब प्रोजेक्ट कार्य के अलावा इसके बाद आपको कौन सी लिस्ट निकालनी है, आप यहीं से सेलेक्ट कर लोगे को करिकुलम एक्टिविटीज़, और जैसे ही शो पर बटन दबाओगे तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आप देख पा रहे हो कि ये प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पे लिखा जा रहा है और शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण के ग्रेड की एंट्री हेतु सूची। अगर हम बात करें कि ग्रेड देना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है इसमें ग्रेड देना है आपको। शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुण, इसके आधार पर आपको ये
ग्रेड देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो ग्रेड हमको देना है, ये इसके क्षेत्र भी हमको लिखे हुए हैं। अगर क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो नीचे अगर हम देखेंगे कि हमें ग्रेड अगर देना है, तो हमारे जो कितने मार्क्स आते हैं, तो कितने ग्रेड देना है, ये सब नीचे लिखा हुआ है। इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ए प्लस जो है मोर देन 85 के लिए, अगर 76 टू 85 है तो ए ग्रेड देना है आपको, 60 टू 75 है तो बी ग्रेड, और इसी तरह से सी ग्रेड 51 टू 55, इसकी सभी चीज़ें आपको दी गई हैं कि सी प्लस ग्रेड कब देना है, और सी ग्रेड कब देना है, डी ग्रेड करना है। और हाँ, अगर 33 से कम हो जाता है तो वो फेल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ग्रेड आपको सबसे पहले अपनी जो भी ऑफलाइन ये कर लेना है काम, और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है किसके, प्राचार्य के, आपके प्राचार्य के साइन करवाने हैं। क्योंकि ये जो ऑफलाइन वर्क है ये भी करना ज़रूरी है, आपके रिकॉर्ड में ये रखा जाएगा। आगे जब भी आपको देखना होगा कि क्या हमने लिखा था और क्या हमने किया था, तो ये आप इस तरह से आप देख सकते हो, और मैंने आपको ये बता भी दिया। और अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से क्लिक करके और पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, और पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पे पास एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक कर रही हूँ, तो इस तरह से ये डाउनलोड करने के लिए पूछ रहा है। इस तरह हम डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इस तरह से ये मार्क्स को आपको प्रिंट करा लेना है, और इसके मार्क्स भरने के बाद आपको प्रधानाध्यापक के या जिसको प्राचार्य बोलते हैं उसको आपके साइन करा लेने हैं, और ये जो है आपने रिकॉर्ड में रख लेना है। 5वीं और 8वीं के प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसी तरह से आपको करना है, और स्कॉलर नंबर भी इसमें लिख लेना है। और सारे सब्जेक्ट 40 में से आपको एंट्री करवानी है, मतलब 40 में से आपको कितने मार्क्स इसमें से देने हैं, यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको देने हैं, 40 में से मार्क्स देने हैं। अब हम प्रोजेक्ट वर्क की बात तो हमने कर ली, और प्रोजेक्ट वर्क के बाद हमको को करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे कि आपको दिख रहा होगा शो पर क्लिक करके, और इसकी भी लिस्ट 8वीं और 5वीं की अलग अलग निकालनी है। और ईपीएस शाला नहीं है तो आप सिर्फ जो शाला है उसका ही प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आंतरिक मूल्यांकन लिखा हुआ है, और यहाँ पर और जो भी आपका कंप्यूटर है उससे ये प्रिंट आउट ले लेना है। इस तरह से आप प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पर ग्रेड भी लिखा हुआ है दोस्तों, और ग्रेड आप इसमें से मार्क्स को, कितने मार्क्स आपने फिल किए हैं, यहाँ पर आपको उसके मार्क्स को लिखना है। अगर हम एंट्री की बात करें दोस्तों, ये जो है जिस ऑर्डर में आपने मतलब पेन से लिख लिया है, वही ऑर्डर में आपको एंट्री के लिए दिखाई देगा। अगर एंट्री की बात करें तो 5 to 8 एनुअल एग्जाम, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंटरनल मार्क्स एंट्री, आपको इस पे एंट्री करना है तो 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों आपको। पहला तो प्रोजेक्ट वाला, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, 1 मिनट। अगर हम बात करें तो हमको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहोगे इंटरनल मार्क्स एंट्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रोजेक्ट वर्क और को करिकुलम एक्टिविटीज़। अगर आपको एंट्री करनी है प्रोजेक्ट वर्क की, तो आप प्रोजेक्ट वर्क पे क्लिक करोगे, और को करिकुलम एक्टिविटीज़ की पे क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी। तो बस सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है जो भी आपकी क्लास थी, और यहाँ पे शो पर क्लिक कर देना है। और शो पर क्लिक करने के बाद आपने जो ऑफलाइन एंट्री की थी, बस यहाँ पर आपको उसको डाल देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसका क्रमांक 13 है, और आपने 40 में से 30 मार्क्स दिए, यहाँ पर भी 30 मार्क्स दिए, सभी में अगर आप 30 मार्क्स भर लेते हो, और इसका जो टोटल है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 40 में से मार्क्स, सभी सब्जेक्टों में मार्क्स इस तरह से चला लेना है, और ये वेरीफाई और सबमिट कर देना है। वेरीफाइड और सबमिट जैसे ही करोगे आप, तो ये अपडेटेड डाटा इस तरह से आपको दिखाई देगा। अपडेट, ये डाटा जो है अपडेट हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आपकी एंट्री किसी प्रकार से भी गलत हो गई, तो आपको वापस क्या करना है, वापस इसको क्लिक करना है, और वापस यहाँ पर जब जाओगे आप, प्रोजेक्ट वर्क में जाओगे आप, यहाँ से वापस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 8th क्लास, और यहाँ पे शो कर लेना है, और जो भी यहाँ पर आपने एंट्री करी थी गलत, उसको सुधार लेना है। तो जो भी आप सुधारोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर बच्चा नहीं आता है तो आप 0 इसकी जगह पे भरना है, एब्सेंट नहीं भरना है, एब्सेंट यहाँ पे टाइप नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नंबर में ही टाइप होगी। अगर हम 40 से ज़्यादा मार्क्स को भर लेते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था 45 मार्क्स भर लेते हैं, तो ये बताएगा कि एरर बताएगा, और एरर देगा, इसलिए हमको 40 के अंदर होना चाहिए, 40 तक होने चाहिए मार्क्स। अगर हम ये तो प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री हो गई। अगर हम प्रोजेक्ट वर्क के अलावा
जो एंट्री करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एंट्री मार्क्स है, यहाँ पर आपको को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है और ऊपर हेडिंग भी दिखाई देगी। जो जिस प्रकार की एंट्री कर रहे हैं उस प्रकार की हेडिंग आपको दिखाई देगी, ये देखना ज़रूरी है। उसी हिसाब से आप एंट्री कर लीजिएगा और अगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एंट्री गलत हो जाती है तो फिर से आप खोल करके जो एंट्री दिखा रहा है उसको वापस चेंज करके वेरीफाई और सबमिट करेंगे ना आखिरी में, तो वो एंट्री जो अभी आपने करी है वो सेव हो जाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं चेंजेस तो वेरीफाई और सबमिट को ना क्लिक करिए और कोई इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। दे रहा होगा कि आपको हर एक में ग्रेड प्रदान करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपको ए बी जो भी उसका ग्रेड आया है उसको ग्रेड देते जाना है। और ये पूरी जब एंट्री कंप्लीट होगी तभी आप वेरीफाई करने देगा, नहीं तो एरर देगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एरर को देख पाओगे कि इस तरह से एरर देगा और सबमिट नहीं करने देगा। ये पूरी जब एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो वेरीफाई और सबमिट करने देगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा बताना ना भूलिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिले। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।